पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इविल ब्रॉक और ऐश की एक बहुत घमासान लड़ाई चल रही होती है। दोनों की बैटल चल रही होती है। सबसे पहले ब्रॉक स्टीलिक्स को बेचता है और ऐश बेचता है लुकारियो को, जहां पे ऐश जीत जाता है। इसके बाद यार ब्रॉक अपने एरोडैक्टाइल को निकालता है और ऐश सेप्टाइल को निकालता है और यार ये वाली जो बैटल है यहाँ पे सेप्टाइल जीत जाता है। इसके बाद फाइनली ब्रॉक अपनी वो मिस्टीरियस पोकेबॉल में से पोकेमॉन को बेचता है, जो कि निकल के आता है मिथिकल पोकेमॉन मार्शैडो, जो कि ऐश के पोकेमॉन्स को हराता ही जाता है। और अब फाइनली ऐश अपना एकदम लास्ट पोकेमॉन निकालता है। अब आगे ऐश फाइनली डाकराय की पोकेबॉल को फेंकता है और यार डाकराय बाहर आता है। ऐश डाकराय से कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम हमें ये बैटल जरूर जिताओगे। डाकराय तुरंत ही एक शैडो बॉल मार देता है और सामने से जो मार्शैडो है वो शैडो पंच के साथ में जवाब देता है। दोनों की पावर बहुत खतरनाक होती है और यार दोनों एक दूसरे को यहाँ पे घूर रहे होते हैं बैटल के अंदर। अब यार यहाँ पे मार्शैडो तुरंत ही एक आइस पंच मारने जाता है डाकराय पे, लेकिन यार डाकराय अपनी स्पीड का प्रदर्शन दिखाता है और यार वहाँ से हट जाता है और सीधा एक शैडो बॉल मारता है और ये सीधा लगता है मार्शैडो को और मार्शैडो काफ़ी डैमेज होता है। ऐश समझ जाता है कि हाँ यार डाकराय है वो, जो कि बिल्कुल टक्कर दे सकता है मार्शैडो को और उसको हरा सकता है। अब यार मार्शैडो उठता है और सीधा एक सकर पंच मार देता है यहाँ पे डाकराय को और डाकराय को भी अटैक लगता है और वो भी काफ़ी डैमेज होता है। लेकिन डाकराय हार नहीं मानता और तुरंत ही एक नाइट शेड मारता है मार्शैडो पे और यार ये मार्शैडो को भी हिट होता है और वो भी डैमेज होता है। दोनों की बैटल बहुत टक्कर की चल रही थी, दोनों ही एक दूसरे को यार बहुत खतरनाक बैटल दे रहे थे। अब यार ब्रॉक बिल्कुल फाइनल हमला करने बोलता है मार्शैडो को और यार उसको शैडो स्नीक करने के लिए बोलता है। मार्शैडो अपनी पूरी जान लगा देता है शैडो स्नीक में और यार ये शैडो स्नीक बहुत पावरफुल होता है, लेकिन यार डाकराय को वो हिट नहीं कर पाता और इसी का फायदा उठाता है डाकराय और हिप्नोसिस अटैक कर देता है मार्शैडो पे, जिससे वो सो जाता है और तुरंत ही डाकराय ड्रीम ईटर यूज करता है और इससे भाई बहुत तगड़ा डैमेज होता है यहाँ पे मार्शैडो को। और अब फाइनली डाकराय अपने पूरी जान लगा के एक शैडो बॉल मार देता है मार्शैडो पे और हम लोग देखते हैं कि फाइनली मार्शैडो यहाँ पे बाहर हो चुका है, यानी कि वो हार गया है। ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब तुम हार चुके हो, अब तुम्हें ब्रॉक को छोड़ के जाना होगा। और मार्शैडो एक्चुअली में वही करता है, वो अपनी पोकेबॉल लेता है और वहाँ से चला जाता है और फाइनली ब्रॉक नॉर्मल हो जाता है। ऐश सब कुछ बताता है ब्रॉक को कि उसके साथ में क्या हुआ और ब्रॉक भी बहुत हैरान होता है कि इतने टाइम से चल क्या रहा था उस पोकेबॉल की वजह से। अब यार ऐश और ब्रॉक फाइनली निकल जाते हैं सरुलियन सिटी के लिए। फाइनली वो लोग सरुलियन सिटी में पहुंच जाते हैं और वहां जाके ऐश, मिस्टी और ब्रॉक एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी टाइम बाद उनका ग्रुप रियूनियन होता है। वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब यार काफ़ी देर बात करने के बाद ऐश उनसे कहता है कि अब तुम लोग ठीक है अपना बात करो, मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे सरुलियन केव के अंदर जाना है, वहाँ पर शायद से मेरे डैड हो सकते हैं। मिस्टी कहती है कि रुको ऐश, मुझे नहीं लगता तुम्हें इस टाइम पे जाना चाहिए सरुलियन केव के अंदर। ऐश कहता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। मिस्टी ऐश को बताती है कि कुछ दिन से उस केव के अंदर कोई तो एक मिस्टीरियस सा आदमी है और कोई भी अगर उस केव के अंदर जा रहा है तो उसके पोकेमॉन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हालत में बाहर आ रहे हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा वो बुरा कर रहा है। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी जाना चाहिए, पता नहीं उसके अंदर कौन पागल बैठा हुआ है जो इतना ज़्यादा खतरनाक है। ऐश कहता है कि फिर तो मुझे लगता है कि मेरे डैड वहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरे डैड तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई और करना चाहे तो वो उसको भी ऐसा नहीं करने देंगे, तो शायद डैड उस केव में नहीं है। मिस्टी कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारे डैड अभी इस टाइम पे उस केव के अंदर नहीं है, तो तुम्हें भी अब वहाँ जाना नहीं चाहिए। ऐश कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, भले वहाँ पर डैड नहीं है लेकिन कोई तो वहाँ पर खतरनाक आदमी है जो कि बहुत लोगों को चोट पहुँचा सकता है, तो हमें उन्हें रोकना होगा कैसे भी करके। मिस्टी और ब्रॉक कहते हैं कि फिर तो ठीक है, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फाइनली यार मिस्टी, ब्रॉक और ऐश आ जाते हैं सरुलियन केव के अंदर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है लेकिन वो सब लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनको एक आदमी दिखता है जो कि यार अपने चाइज़ार्ड के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसका जो चाइज़ार्ड है उसकी पावर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होती है, उसके फायर अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि यार वो पत्थर को पिघला पा रहा होता है लिटरली। ऐश कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो ना वो जो कि यहाँ पे सब सरुलियन सिटी के लोगों को तंग कर रहा है और उनके पोकेमॉन को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दे रहा है। और यार तभी वो जो मिस्टीरियस सा आदमी है वो ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने ऐसा कब किया। मिस्टी कहती है कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही इतने टाइम से अकेले इस केव में रह रहे हो और इतने सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन को इंजर्ड कर चुके हो, क्यों कर रहे हो तुम ये सब। वो आदमी कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम उन ट्रेनर्स की बात कर रही हो जो कि सरुलियन केव के अंदर आए थे। मैंने उनसे कोई भी ज़बरदस्ती मुझसे बैटल करने के लिए नहीं कहा था, मैंने बस उनसे एक बार पूछा था कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर से बैटल करना चाहते हो या फिर नहीं। उन्होंने हाँ किया, तभी जाके मैंने बैटल की और अब बैटल में उनके पोकेमॉन हारे हैं तो उनमें लग तो सकती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ऐश कहता है कि एक सेकंड, क्या कहा तुमने, स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर, ये कैसे हो सकता है, ना तो तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन हो और ना ही तुम पोकेमॉन मास्टर हो, तो तुम अपने आप को पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर कैसे कह सकते हो। वो आदमी कहता है कि ज़रूरी नहीं है तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए पोकेमॉन मास्टर या फिर पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनना ही पड़ता है। काफ़ी ऐसे ट्रेनर्स भी होते हैं मुझ जैसे जो कि आज तक कभी बैटल में हारे नहीं होते बट टूर्नामेंट के अंदर बैटल नहीं करते, और तुम मुझे वही समझ सकते हो।
ऐश कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हर एक ट्रेनर कभी ना कभी एक बैटल तो हारता ही है, क्या सही में तुमने अब तक इतने टाइम पे कभी भी बैटल नहीं हारी। वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने आज तक कभी भी बैटल नहीं हारी, यहाँ तक कि तुम वर्ल्ड चैंपियन और जो पोकेमॉन मास्टर की बात कर रहे हो, तो बता दूं मैं जो वर्ल्ड चैंपियन था लियोन, उसको मैंने बचपन में बहुत सारी पोकेमॉन ट्रेनिंग करवाई है और मैंने उसको बैटलिंग बहुत हद तक सिखाई भी है। और जो पोकेमॉन मास्टर है एडम केचम, वो मेरा बचपन का राइवल रह चुका है, जिसको मैंने 3-4 बार हरा रखा है। ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि एक सेकंड, क्या सही में तुमने डैड को हरा रखा है, ये नहीं हो सकता। वो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि एक सेकंड, डैड, इसका क्या मतलब है, क्या तुम एडम केचम के बेटे हो। ऐश कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ और कुछ टाइम में उनको हरा के मैं पोकेमॉन मास्टर भी बनने वाला हूँ इस पोकेमॉन वर्ल्ड का। और मैं बता दूँ, मैंने लियोन को ऑलरेडी हरा रखा है, यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन मैं हूँ अभी। वो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि क्या सही में तुमने लियोन को हरा दिया। मुझे पता नहीं, मैंने बहुत टाइम से ये सब देखा नहीं है, तो मुझे अभी पता नहीं है कि करंट वाला कौन है, पर मुझे इतना कन्फर्म था कि एडम केचम ज़रूर मास्टर होगा और वही चीज़ सही है। ऐश कहता है कि लगता है आप डैड को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो। वो आदमी बताता है कि हाँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैं और एडम बचपन के राइवल्स रह चुके हैं, हम दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, हम दोनों एक दूसरे के बहुत खतरनाक कॉम्पिटिटर थे और हमसे ज़्यादा उस टाइम पे कैंटो में और कोई भी पावरफुल नहीं था। मेरे और एडम के बीच में काफ़ी बार बैटल भी हुई है, जहाँ पे ज़्यादातर बार तो मैं जीता था, लेकिन कई बार उसने भी मुझे हराया है। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि जब वो पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा तो वो मुझसे एक बिल्कुल फाइनल बैटल करेगा, जिसमें हम दोनों डिसाइड करेंगे कि कौन हम जैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी बैटल से डिसाइड होता। लेकिन अब वो पोकेमॉन मास्टर बन चुका है, लेकिन वो मुझसे अभी एक भी बार मिला नहीं है पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद। और मैं उसी को ढूंढने यहाँ पे सोरिलियन केव में आया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो आखिरी बार यहीं पर आया था, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है और मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ पर ट्रेनर से लड़के। ऐश कहता है कि एक्चुअली मैं मुझे भी यही लगा था कि डैड यहीं पे होंगे, इसी वजह से मैं उनसे यहाँ पे मिलने आया, बट वो यहाँ पे अभी नहीं है। तभी यार वो बंदा ऐश से कहता है कि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है ही नहीं। हमारे टाइम पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हुआ करते थे, मेरे और एडम जैसे, लेकिन अभी उस लेवल का कोई है ही नहीं। तुम तो एडम के बेटे हो ना, तो तुम भी पावरफुल हो। ऐश कहता है कि अगर आपको ये देखना है तो मैं आपके साथ एक बैटल करके दिखा सकता हूँ अभी। और यार वो आदमी ऐश से कहता है कि ठीक है, फिर तो हो जाए। और यार अब ऐश वर्सेस इस आदमी के बीच में एक बैटल होने वाली होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार ज़रूर उसको मिस मत करना। और लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी अभी बाओ। मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।